क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे पिछले अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, कितने दिन के लिए गए हैं कनाडा, तो दीपिका के ससुर लगा लो, मेरे ससुर लगा लो, जानी पहचानी फैमिली, नायरा का मन उधर ही लगता है। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 21 तारीख, फ्राइडे, शुक्रवार हो गया है और अभी हुआ है सुबह का टाइम। तो सुबह सुबह लगी हुई हूँ मैं किचन में और अभी तो मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। वैसे नहीं, छोटी छोटी किचन मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कम सफाई करनी पड़ती है। वो हमारी गुड़गांव में बड़ी किचन है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे को घर ही छोटे पसंद है क्योंकि है ना, मेरे मायके में भी बड़ा घर है और गुड़गांव में भी बड़ा है, तो मैं बड़े घर देख देख के परेशान बोर हो रही हूँ। सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है ना, इसीलिए तो दीपिका और निर्वर का ये छोटा सा घर मिल गया, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक फ्लैट हो गया, ऊपर बालकोनी है और इतनी ठंडी हवा लगती है, बालकोनी में बैठे रहो तो सच में काम करने में मज़ा आता है इधर। तो बस अभी किचन की सफाई कर रही हूँ। नाश्ता पानी हमारा हो गया और नाश्ते में हमने पोहे बनाए थे आज, और जल्दी उठ के बनाने पड़े क्योंकि आज मेरे देवर ऑफिस जा रहे थे। वैसे तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लेकिन कभी कभी बीच में जाना पड़ता है और आज फ्राइडे है तो आज ही जाएंगे, बस फिर सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाएगी। और लंच वो लेके नहीं गए क्योंकि आज ऑफिस में उनका खाना था, तो बस फटाफट नाश्ता बना के और किचन की सफाई किचन की सफाई करके अब आ गई मैं ड्राइंग रूम में। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने से पहले सोफ़ों के कवर वगैरह सारे झाड़ के वापस से बिछा रही हूँ। और वैसे तो काम वाली दीदी भी आती है लेकिन वो एक दिन छोड़ के एक दिन आती है। वैसे भी इतना गंदा नहीं होता है यहाँ पुणे में, धूल मिट्टी भी कम आती है। और एक ऊपर का फ्लैट हो गया, नीचे का ज़्यादा गंदा होता है। जैसे हमारे गुड़गांव में नीचे है तो रोड की पूरी मिट्टी अंदर आती है और वहाँ तो धूल मिट्टी भी तो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम तो इतनी आंधी चल रही है उधर, तो रोज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और बस अभी सारे सोफ़े झाड़ के और लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने। और अभी आ गई हूँ मैं रूम में झाड़ू लगाती हुई। रूम में है ना, ये झूला लगा रखा है नायरा के लिए। वैसे इस पे बड़े भी बैठ सकते हैं। उस दिन मैंने वीडियो में भी दिखाया था, मम्मी भी झूल रही थी, पर मैं अभी तक नहीं झूली हूँ। एक दिन मैं भी झूलूंगी। और है ना, बालकोनी में भी लगवा रखा है ये कील, तो इसको बालकोनी में भी टांग सकते हैं और अंदर भी टांग सकते हैं। तो बालकोनी में तो और मजा आए झूलते हुए। बस अभी झाड़ू लगी गई है, बालकोनी रह गई है। और पोछा लगाने में भी टाइल का फर्श है ना, तो इतना बढ़िया मज़ा आता पोछा लगाने में, चिकना चिकना। जबकि वो पत्थर वाले फर्श में इतना मज़ा नहीं आता पोछा लगाने में। तो झाड़ू लगा दी है मैंने और अभी पौधों को पानी देने लग गई। तो काम वाली दीदी आती है ना, तब तो वही पौधों को पानी भी दे देती है, बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर देती है। लेकिन आज वो नहीं आई तो मेरे को ही देना पड़ रहा है। तो दीपिका ने बहुत सारे पौधे लगा रखे और सारे इतने अच्छे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है ना धूप आती है। हमारे वहाँ तो धूप नहीं आती, तो बिना धूप के तो पौधे लगाने पड़ते हैं। पर यहाँ सारे गुलाब के फूल और भी अच्छे अच्छे सदाबहार के फूल, तो बहुत सारे पौधे हैं इतने सुंदर सुंदर। तो सब मैं पानी दे देती हूँ। और धूप है ना अभी तेज़ हो रही है इस टाइम पे, गर्मी का मौसम है ना इधर, तो रोज़ पानी देना पड़ता है। और अभी बस पौधों को पानी दे के फिर मैं पोछा लगाऊंगी और फिर मेरे सारे काम निपट जाएंगे। सुबह के सारे काम निपटा दिए, झाड़ू लगा दी, पौधों को पानी दे दिया, नाश्ता पानी सब कर लिया मतलब। और अभी आ गई हूँ मैं आपके कमेंटों के जवाब देने, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे पिछली 2 वीडियो पे। तो सब पूछ रहे थे अपनी देवरानी और देवर के बारे में, बताओ उनके बारे में, उनकी सारी मतलब क्या करते हैं, उनकी मैरिज अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, कितने दिन के लिए गए हैं कनाडा। तो ये सारी बातों के जवाब आज मैं आपको दूंगी अभी। चलो फिर, तो पहले तो मैं मैरिज के बारे में ही बता दूं। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे इस बारे में। तो मेरे देवर और देवरानी की कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। पापा जैसे मेरे ससुर और दीपिका के पापा, तो दीपिका के ससुर और पापा दोनों साथ में ही जॉब इकट्ठे यहाँ पुणे जॉब करते थे। पहले से जान पहचान थी, आते जाते थे। तो अभी बस जानी पहचानी फैमिली थी और संस्कारी लोग थे, अच्छे थे। दीपिका भी अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, तो अभी वहीं शादी कर दी। फिर अपनी साइड के थे, यूपी साइड से हैं। और फिर शादी के बाद वो पुणे ही शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरी देवर की जॉब है वो पुणे ही है। मेरे देवर ने MBA कर रखी है और अभी PRGX कंपनी में जॉब करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। बस अभी रिजाइन दे दिया क्योंकि अभी कनाडा शिफ्ट होंगे ना, तो इसीलिए। तो और फिर दीपिका की भी यही जॉब लग गई। दीपिका ने भी BCom MCom और B.Ed कर रखी है, तो यही जूनियर लेक्चरर 11th-12th को पढ़ाती थी, तो यही जॉब लग गई थी उसकी भी। तो शादी के 4 साल हो गए, तो तब से यहीं रह रहे हैं दोनों।
और ये घर भी मतलब फ्लैट भी अपना ही है, किराए पे नहीं रहते। तो कई कमेंट भी आ रहे थे भी अपना ही है या किराए पे रह रहे हैं, तो अपना ही है फ्लैट, किराए पे नहीं रह रहे। और अभी बस उनका कनाडा जाने का मन कर गया, अभी सबको लगी हुई है ना बाहर जाने की, तो उनका ही मन कर गया। तो स्टडी बेस पे गई है, अभी 2 साल का वीज़ा लगा है। और अभी मेरे देवर भी जाएंगे अगले महीने, 10 मई को उनकी फ़्लाइट है, तो वो जॉब करेंगे उधर जाके। और दीपिका पढ़ाई करेगी, पढ़ाई के साथ जॉब भी, मतलब 2 जॉब तो चलती ही है, बिना जॉब तो वहाँ कुछ कर नहीं सकते भाई, बिना जॉब के तो रह नहीं सकते, फिर खर्चा कैसे चलेगा। तो जॉब तो दोनों ही करेंगे। और नायरा को भी लेके जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सेटल हो जाएं। अभी नायरा का वीज़ा भी नहीं आया है, तो अभी देखो 6 महीने 7 महीने कितने दिन में लेके जाएंगे, जब भी मतलब दिसंबर में छुट्टी होती है वहाँ, दीपिका की दिसंबर में छुट्टी होगी शायद, तब लेके जाएं। तो थोड़े दिन के बाद नायरा को भी ले जाएंगे जब उधर सेटल हो जाएंगे। और अभी नायरा अपनी नानी के पास है, क्योंकि पहले भी नायरा नानी के पास ही रहती थी दिन में, तो क्योंकि दीपिका भी जॉब जाती थी, नीरू भी जॉब जाते थे, तो दीपिका जाते टाइम अपने मम्मी पापा के पास छोड़ के चली जाती थी और आते टाइम ले आती थी। तो उसके पापा भी रिटायर हो गए हैं, तो वो रख लेते थे पूरा दिन, तो उनका नायरा का मन उधर ही लगता है। तो उसको आदत भी हो गई है वहाँ रहने की, तो यहीं रहते हैं पूना में उसके मम्मी पापा भी, तो इसीलिए अभी वहीं है, वहीं उसका मन लगता है। और कोई ये भी कमेंट कर रहा था कि अपने घर रहती है, सास आई हुई है, फिर भी यहाँ नहीं दिखती। ये है ना छोटा सा 1 BH का ही फ्लैट है, और दिन में तो वो आई जाती थी रोज, बस रात को वहाँ सोने के लिए जाती थी। और दिन में तो हमारे पास ही रहती थी, हम घूमने जाते थे। और अभी इसकी तैयारी भी चल रही थी ना, तो काम भी वो करती थी। किसी ने ये भी लिख रखा कि यहाँ के भी जेठानी काम करती है, देवरानी काम नहीं करती, लेकिन मैं वीडियो अपनी अपनी बनाती थी, वो काम करती थी तो उसकी नहीं बनाती थी। तो मिलजुल के ही काम करते थे। आपने देखा होगा जब वहाँ हम गुड़गांव गई हुई थी, तब भी हम मिल बांट के ही सारे काम करते थे, देवरानी जेठानी इकट्ठे होके। तो ऐसे ही हम यहाँ भी करते थे। और अभी उसको जाना भी था, तो उसकी तैयारियों में भी लगी हुई थी वो, तो इसलिए आपको कम दिखाई दे रही थी काम करते हुए। नहीं तो हम सारा मिल बांट के ही काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं काम करती हूँ और वो काम नहीं करती है, वो मेरे से ज़्यादा काम बल्कि करती है। पर वो यही होता है ना कि व्लॉग मैं अपने बनाती हूँ, तो अपना काम मैं ज़्यादा दिखाती हूँ, दूसरों का कम दिखाती हूँ, इसीलिए वो आपको व्लॉग में कम दिख रही होगी। और एक ने ये भी कमेंट कर रखा था कि दीपिका मुंबई में रहती है, पूना में। दीपिका पूना में ही रहती है, पहले भी पूना ही रहती थी और अब भी पूना की, उसके मम्मी पापा भी यहाँ पूना ही रहते हैं, उसके पूरा परिवार। आपने देखा भी होगा, हम गए थे, गेट टुगेदर हुआ था हमारा। और दीपिका अब पहुंच गई है कनाडा। उसका मतलब कई घंटे का स्टे तो पेरिस में था, तो यहाँ से पेरिस गई थी और पेरिस से फिर कनाडा गई थी। तो पेरिस भी कई घंटे रुकी थी वो, और कल सुबह पहुंची थी वो कनाडा, और सही अच्छे से आराम से पहुंच गई है। और हमारा भी अब जाने का नंबर आने वाला, थोड़े ही दिन रह गए हैं, 25 तारीख को हम निकलेंगे। और अभी 2 दिन तो है ना हम कहीं भी नहीं गए घूमने। दीपिका के जाने के बाद वैसे ही मन नहीं लग रहा था, और जब वो भी थी ना साथ में, तो साथ में इकट्ठे मिलके घूमने जाते थे, और वो कहीं ना कहीं तो ले ही जाती थी घुमाने के लिए। लेकिन अब नीरू ऑफिस जा रहे हैं, आज भी ऑफिस गए हैं और परसों भी ऑफिस गए थे, तो परसों भी हम कहीं नहीं गए और कल भी हम कहीं नहीं गए, कल भी घर पे ही रहे। तो कहीं घूमने 2 दिन तो हम कहीं नहीं गए हैं, और आज भी नहीं जा सकते क्योंकि आज भी नीरू ऑफिस गए हैं। तो कल परसों परले दिन 3 दिन ही बच गए। तो देखो अब 3 दिनों में हम कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। और 2 दिन तो हम बिल्कुल बोर हो गए यहाँ बैठे बैठे। दीपिका होती तो कहीं ना कहीं तो हमें लेके ही चली जाती, लेकिन अब वो चली गई। तो अभी हमारे भी 3 ही दिन बच गए। 25 तारीख को हमारे यहाँ से ट्रेन है, 26 को हम फिर गुड़गांव पहुँच जाएंगे। चलो, उम्मीद करती हूँ आप सबको आपके कमेंटों के जवाब मिल गए होंगे। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।